इस बीच एलआईसी के नतीजे आए। देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए। मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा 38% से ज्यादा बढ़कर 19,000 करोड़ रुपए को पार कर गया, जो अब तक का सबसे बड़ा तिमाही मुनाफा है। इन नतीजों के बाद कंपनी के शेयर होल्डर्स को 12 रुपए प्रति शेयर के बोनस की भी घोषणा की गई। कंपनी को प्रीमियम से होने वाली कमाई को देखें तो उसमें हल्की कमी आई है। साथ में लाइफ इंश्योरेंस कारोबार में कंपनी की हिस्सेदारी अब 57% रह गई है। सर, बढ़िया मुनाफा आया, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिला जो चाहिए था। भीतर से इनको समझें आंकड़ों को तो आपको क्या तस्वीर बनती दिखती है? ये एलआईसी के नतीजे ऊपर से देखने में बेहद अच्छे थे। शेयर आज स्टॉक भी ठीक ठाक चला, बाजार में स्टॉक को भी अच्छा समर्थन मिला और रिकॉर्ड मुनाफा था। दरअसल अगर आप इसमें एक और अपनी चीज़ों में जोड़ लें तो 56,190 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बोनस भी दिया एलआईसी ने अपने पॉलिसी धारकों को, जिनकी संख्या शेयर धारकों से ज़्यादा बड़ी है। 12 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है। कुल प्रीमियम इनकम 4,88,4.88 लाख करोड़ रुपए हो गई। ये मोटे आंकड़े थे, जो आंकड़े उत्साहित भी करने वाले भी थे और सबसे बड़ा मुनाफा था। लेकिन अगर आप भीतर जाएं और आंकड़ों को खोल कर देखें डेटा पॉइंट में, तो हमें एलआईसी के भीतर जो दबाव बनता दिख रहा है वो दिखाई दे रहा है। और चूंकि पिछले 2 साल में भारतीय बाजार में बीमा में नियमों में कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिनकी रोशनी में इनको समझा जाना चाहिए। डेटा पॉइंट को हम यहां रोकेंगे। पहला बड़ा बदलाव यह हुआ कि सरकार ने एलआईसी जैसी व्यवस्थाओं पर या बीमा जैसी व्यवस्थाओं पर टैक्स की रियायतों को प्रोत्साहन देना बंद कर दिया, जो टीसी का था, और सरकार ने अब बचतों पर रियायत बंद कर दी, जिससे कि बीमा का टैक्स सेविंग के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर आकर्षण कम हुआ।